हॉर्मुज स्ट्रेट के बाधित होने से पूरी दुनिया में हालात बिगड़ गए हैं। एनर्जी सप्लाई चेन बाधित होने से तेल और गैस की ऐसी कमी हुई है कि कई देशों में आपात स्थिति पैदा हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट खासकर एशिया के लिए वरदान है। इस रूट से ही तेल और गैस की आपूर्ति होती है। भारत में हॉर्मुज के रास्ते ही 3/4 ऑयल और गैस आते हैं। ईरान दुनिया की इस दुखती रग को अच्छी तरह से जानता है और पहचानता भी है। अमेरिका और इजरायल ने जब तेहरान पर अटैक किया तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ईरान इसी हॉर्मुज स्ट्रेट को सबसे बड़ा हथियार बना लेगा। हॉर्मुज से शिपिंग का काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में मित्र देशों में अमेरिका और इजरायल पर शांति के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया गया है। शायद यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले 5 और अब 10 दिन के लिए ईरान या उसके द्वारा शासित इलाकों पर अटैक ना करने की बात कही है। दूसरी तरफ ईरान के ऑयल रिच द्वीप खार्ग पर कथित तौर पर कब्जा करने की भी प्लानिंग की जा रही है। अमेरिका ने फ्यूचर प्लानिंग के तहत 10,000 जवान इलाके में भेजने की बात कही है। हालात को देखते हुए ईरान ने अब यूरोप की लाइफलाइन और उसकी गर्दन की नस बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर भी अटैक करने की धमकी दी है। इस स्ट्रेट को अगर बाधित किया जाता है तो यूरोप में त्राहिमाम मच जाएगा। बता दें कि बाब अल मंदेब ही वो जरिया है जिसके जरिए यूरोप जलमार्ग से एशिया से सीधे कनेक्ट होता है। स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप से बाब अल मंदेब और फिर एशिया में प्रवेश करना बेहद आसान हो जाता है। इसके बंद होने पर लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। दरअसल वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बाब अल मंदेब स्ट्रेट एक बार फिर भू राजनीतिक तनावों के केंद्र में आ गया है। अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच स्थित ये जल डमरू मध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी और आगे हिंद महासागर से जोड़ता है। सर्दियों में ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में यहाँ बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर गंभीर असर डाला है। 1879 में स्वेज कैनाल के खुलने के बाद इस जल डमरू मध्य का महत्व और बढ़ गया, क्योंकि इससे एशिया और यूरोप के बीच समुद्री यात्रा का समय काफी कम हो गया। वर्तमान में ये मार्ग वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 10% और कंटेनर ट्रैफिक का करीब 1/4 वहन करता है। इस कारण इसे दुनिया के सबसे अहम चोक पॉइंट्स में गिना जाता है। एक ऐसा पॉइंट जिसे चोक कर दिया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है, जहां किसी भी प्रकार की बाधा का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भौगोलिक रूप से ये जल डमरू मध्य यानी कि ये स्ट्रेट लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा है और उसके बीच में स्थित पैरिम द्वीप इसे 2 भागों में विभाजित करता है। इन्हीं भागों को चैनल कहा जाता है। पश्चिमी चैनल, जो अधिक गहरा और चौड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय जहाज रानी का मुख्य मार्ग है, जबकि पूर्वीय चैनल अपेक्षाकृत उथला होने के कारण स्थानीय नौवाहन के लिए उपयोग होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बाब अल मंदेब में भी अवरोध पैदा होता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति, कंटेनर शिपिंग और ऊर्जा कीमतों में व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यह स्थिति न केवल पश्चिमी देशों बल्कि भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जो इस मार्ग पर निर्भर है। बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य केवल एक भौगोलिक मार्ग नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक संवेदनशील केंद्र बन चुका है, जहां किसी भी प्रकार का तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इसकी रणनीतिक अहमियत के साथ साथ सुरक्षा चुनौतियां भी लगातार बढ़ी हैं। साल 2023 में यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों ने इजरायल हमास वॉर के दौरान इस मार्ग से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर हमले शुरू किए। इसके चलते जहाजरानी यातायात यानी समुद्र से होने वाला व्यापार सामान्य स्तर से आधे से भी कम रह गया और कई कंपनियों ने जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते मोड़ना शुरू कर दिया, जिससे समय और लागत दोनों में भारी वृद्धि हुई। बताया जा रहा है कि ईरान हूती विद्रोहियों के टच में है। पश्चिमी एशिया में जारी 2026 के ईरान युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान द्वारा जहाज़ों पर हमलों और धमकियों के चलते इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों की आवाजाही में 95% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वैश्विक तेल आपूर्ति में अब तक की सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरा है, जिससे कच्चे तेल और बाकी के जरूरी सामानों की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ने वाला ये जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में शामिल है। वैश्विक स्तर पर तेल और LNG यानी कि पेट्रोलियम नेचुरल गैस के कुल निर्यात का 20% से ज़्यादा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान, इराक, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देश अपने निर्यात के लिए इस मार्ग पर निर्भर हैं। ईरान जंग में इसके बाधित होने का असर पूरी दुनिया भुगत रही है। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।